कृषि अध्यादेश बिल का विरोध, परासिया में विशाल किसान रैली, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियां, जिला अस्पताल में ड्राई रन रिहर्सल। जेडी जबलपुर संभाग राजेश तिवारी ने ली क्लास लेने वालों की क्लास, अब परीक्षा और रिजल्ट की चुनौती। और नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद लॉन में भगवत भक्ति का आनंद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। किसानों को समर्थन प्रदान करते हुए केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस ने आज परासिया में विशाल किसान रैली निकाली और बाजार चौक में धरना सभा का आयोजन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि और स्थानीय वरिष्ठ नेताओं ने धरना सभा को संबोधित किया। माता बहनें, हमारे बीच में विधायक जी हमारे क्षेत्र के सम्मानीय विधायक, सही थोड़ा सा जोर से बोले तो अच्छा आनंद आएगा। सनातन धर्म की, पवन सुत हनुमान की। आज जो स्थिति हुई, समर्थन मूल्य की हम बात करें तो मक्के का समर्थन मूल्य यहाँ 1850 रुपए है। क्या उसमें बिक रहा है? कोई खरीदने को तैयार नहीं है। सरकार ने खरीदी बंद कर दी और काश्तकारों की मजबूरी है कि आज लोग सस्ते भाव में अपना मक्का बेचेंगे। ये स्थिति होगी जब सरकारें खरीदेंगी नहीं और बड़े उद्योगपति जब ये कृषि उपयोग को खरीदेंगे और बड़े बड़े गोडाउन जो इन्होंने बनाए हैं हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उसमें इन फसलों को स्टॉक कर देंगे, इनका भंडारण कर देंगे। और जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया कि उसमें भंडारण में कोई रोक नहीं। कांग्रेस की सरकार ने बनाया था कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसके अंतर्गत भंडारण की सीमा निर्धारित थी। जब से सीमा निर्धारित नहीं होगी तो काश्तकार से फसल सस्ते दामों में खरीद करके अपने भंडारों में उभर देंगे और फिर अपने जो कीमत तय वो करेंगे, उस कीमत पर हमारे को और आपको खरीदना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। आज परासिया विधानसभा में हमने जो आंदोलन किया है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 अध्यादेश, 3 काले कानून जो लेकर आया है, उसके विरोध में आज हमारे पूरे परासिया विधानसभा का किसान यहाँ पर एकत्रित हुआ था और इन्होंने सब लोग ने मिलकर एक आवाज़ में इस अध्यादेश को वापस करने के लिए मांग करी है। किसानों ने सैकड़ों हजारों की संख्या में किसानों ने दस्तखत करके दिया है माननीय राष्ट्रपति जी के नाम से। और यदि ये अध्यादेश जो 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लाया है, यदि ये वापस नहीं होगा तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर में, हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में बहुत तीव्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। और मैं चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ राष्ट्रपति जी के माध्यम से कि ये अध्यादेश वापस लाए और किसानों के हित का अध्यादेश लाए, ताकि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिले और इस देश का हित हो। ये देखिए, ये आंदोलन चौरी में और की जगह शायद मेरा 15 को माने कमलनाथ जी माने और एक विशाल और राष्ट्रपति जी के नाम पर किया जाए माने कमलनाथ जी। विश्व धम्म दिवस पर श्रद्धालुओं ने भगवान गौतम बुद्ध की धम्म देशना को नमन करते हुए विश्व शांति और सामाजिक समरसता का संकल्प लिया।
कार्यक्रम अंबेडकर स्मारक पर संपन्न हुआ। अमर रहे, अमर रहे, विश्व धम्म दिवस अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की जय हो, तथागत भगवान बुद्ध की जय हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अमर रहे। आज हम स्थानीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तिराहा पर 8 जनवरी 2021 विश्व धम्म दिवस का कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भगवान बुद्ध के धम्म पंचशील आज पूरे विश्व में धम्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे संपूर्ण विश्व में भाईचारा, एकता, समानता एवं शांति बनी रहे। इसी उद्देश्य को लेकर के आज सारे विश्व में भगवान बुद्ध के पंचशील के धम्म को ध्वज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में समस्त जिले वासियों को विश्व धम्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर की है। वो काफी गड़बड़ है। इसमें जो आवंटन होना था उससे कम मात्रा में यहाँ पर जो खाद्यान्न है राशन दुकानों में दिया गया, उस आवंटन न होने के कारण आज आम जनता को, जो गरीब जनता, उनको राशन नहीं मिल रहा। आज यहाँ कलेक्टर साहब को शहर कांग्रेस और कांग्रेस पार्षद दल द्वारा कुछ बिंदुओं पे ज्ञापन दिया गया है। इसमें सबसे प्रमुख बात जो है वो है खाद्यान्न। खाद्यान्न में ऐसा है कि आज जो शहर के 75% दुकानों की स्थिति है कि जहाँ पर जितना भी आवंटन होना चाहिए उससे आधा आवंटन किया जा रहा है। आम आदमी को गल्ला नहीं मिल पा रहा है। 1500 हितग्राही अभी भी वैसे ही बैठे हैं जिनकी पात्रता पर्ची आ गई, लेकिन उनको खाद्यान्न नहीं मिला है। और अभी इस महीने जो जनवरी का महीना है, इस महीने में आधा 400 कार्ड अगर एक राशन दुकान में, तो मात्र 200 कार्ड का गल्ला है, और उसमें भी सिर्फ गेहूँ, चावल, तेल, शक्कर का आता पता नहीं है। तो हमने आज ये मांग कलेक्टर साहब से करें कि इसकी कार्रवाई करवाई जाए। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 महीने से माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा छिंदवाड़ा नगर निगम को 80 लाख रुपए की विधायक निधि दी गई थी नाली, सड़क, चबूतरा निर्माण के लिए विभिन्न वार्डों में, जिसको नगर निगम के अधिकारी कार्य आदेश पिछले 1 महीने से नहीं दे रहे हैं। उनके पास बार बार निवेदन किया गया, तो उन लोग बोलते बस दे रहे हैं, लेकिन वो आदेश नहीं दे रहे हैं, और वो 80 लाख रुपए के काम वहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हम उसके कार्य आदेश को भी जल्द स्वीकृत करना चालू करवा के काम चालू करवाना चाहते हैं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 तारीख नए साल 2021 को भारत में छिंदवाड़ा को प्रधानमंत्री आवास योजना में 2nd स्थान मिला और मध्य प्रदेश में पहला स्थान मिला। ये बड़े हर्ष और गौरव की बात का विषय है। लेकिन पिछले 1 साल से 1863 हितग्राही ऐसे हैं जो BLC की राशि का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी फोटो खिंच गई, सब हो गया, उनकी 7वीं DPR स्वीकृत होकर सेंट्रल चली गई केंद्र में। केंद्र से पैसा लेकिन नहीं आ पा रहा है। गरीब आदमी मजबूर, परेशान है। तो हमारा निवेदन है कि वो 1863 हितग्राही जो है 7वीं DPR के, उनकी BLC की राशि 2.5 लाख रुपए जल्द से जल्द उनके खाते में डाली जाए। पिछले 2 महीने नवंबर, दिसंबर और अभी जनवरी चालू हो रहा है, 2 महीने से नगर निगम क्षेत्र के अंदर 14,000 पेंशनधारी हैं, जिनको माननीय कमलनाथ जी द्वारा 300 से 600 जो पेंशन की गई थी, पिछले 2 महीने से वो पेंशन नहीं दी गई है। जो सबसे बड़ा गरीब आदमी का सबसे बड़ा सहारा होता है, उस पेंशन को भी तत्काल दी जाए। वैक्सीनेशन तो होगा, लेकिन यह गारंटी नहीं कि वो कोरोना को पूरी तरह खत्म कर देगा। इसलिए इस महामारी की शुरुआत से आज तक जो फॉर्मूला जिंदगी की गारंटी है, वो है स्वच्छता, सामाजिक दूरी और मास्क। इसलिए यह फॉर्मूला जारी रखें। इधर वैक्सीनेशन की तैयारियों के क्रम में जिला अस्पताल में आज वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया।
सर आपको ये कोविड-19 का वैक्सीन लगाया गया है। सर दर्द हो सकता है, जी मिचला सकता है, बुखार आ सकता है, ऐसी कोई घटना होने पे या कोई एलर्जी हो तो उस समय आप डॉक्टर को सूचित करें या एनएम को सूचित करें और आपको जो कोविड का वैक्सीन लगाया गया है इसके 28 दिन बाद दूसरा डोज भी मिलना है तो आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि किस दिन आपको अपने डोज दिया जाना है और कहाँ आना है। हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इस समय हम लोग अभी डीएच के ट्रॉमा सेंटर में एक ड्राई रन कर रहे हैं। इसके अलावा जब एक्चुअल वैक्सीनेशन होना है तब हमने अर्बन में 5 सेंटर बनाए हैं। एक ट्रॉमा सेंटर है, दूसरा हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डीआईसी की बिल्डिंग में होगा, एक हमने एसएफ का बनाया है, एक मेडिकल कॉलेज का एक सेंटर लिया है और एक जो है प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी जो है उसको देखा जा रहा है। जहाँ तक उम्मीद है आरोग्य हॉस्पिटल में हम लोग वहाँ पे वैक्सीनेशन करेंगे और फर्स्ट लाइन में हमारे सारे जो मेडिकल के वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, सभी का पहले इसमें वैक्सीनेशन करना है। हाँ, आज छिंदवाड़ा ज़िले में कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। इसमें हमने 3 स्थान चुने हैं। एक जिला चिकित्सालय का ट्रॉमा सेंटर है, दूसरा जो है वो मोखेड़ ब्लॉक उमरा नाला का है और तीसरा जो है वो जमुनिया सब हॉस्पिटल है। यहाँ पे ड्राई रन होगा। अभी 25 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का एक ड्राई रन में ट्रायल जैसा होगा जिसमें एक्चुअल जब वैक्सीनेशन होगा उसकी ये रिहर्सल है और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और ये प्रारंभ ट्रॉमा सेंटर में प्रारंभ किया जा चुका है। इसके पश्चात जो है ये जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनका एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा। वो अगले 10 या 15 दिनों में जब भी वैक्सीन आएगा वो करीब 4 से 5 दिन की ड्राइव चलेगी जिसमें लगभग 31 सेंटर हमने पूरे ज़िले में बनाए हैं। वहाँ पे प्रतिदिन 100 हेल्थ केयर वर्कर को करीब टीके लगेंगे। इस तरह प्रतिदिन पूरे वैक्सीनेशन जो है 4 से 5 दिन में 400 से 500 वैक्सीनेशन होंगे। कुल 12,192 हेल्थ केयर वर्कर प्राइवेट और जिला शासकीय जो है कर्मचारियों को चुना गया है। इन्हें ये वैक्सीनेशन का कार्य पूरा किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश तिवारी ने आज छिंदवाड़ा और परासिया विकास खंडों में शैक्षणिक गतिविधियों व सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और फिर आपको पता लग जाता है कि कितने पैसे किस साइड में पड़े हुए हैं, उनको किस तरह से आपने व्यय किया है, कितना बचा हुआ है। तो ये IFMIS जो है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिव सिस्टम, इसमें स्ट्रिक्टली आपको अपना पासवर्ड अपने अकाउंटेंट को भी नहीं देना है। आपको जैसे आपकी ईमेल आप करते हैं तो वो आपका ईमेल तो लॉगिन कर लेता है लेकिन पासवर्ड आप डालते हैं और इसके बाद में लॉग आउट भी आप कर जाते हैं। तो इसी तरह से आपका जो भी पासवर्ड है वो आप डालिए, खोलिए और ख़त्म होने के बाद में आप उसको बदलें। क्योंकि कोई भी रेगुलरिटी अगर उस फाइनेंस में होगी, कोई विड्रॉल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जिसके सिग्नेचर से पैसा निकला और प्राइस से करोड़ों अरबों रुपए होता है। अब ये जो 2202 है ये तो आपका मेजर हेड है, इसको फिर बांटा गया है 2 हिस्सों में, प्लान और नॉन प्लान। आपके कोई 6 पे कमीशन के, 7 पे कमीशन के कुछ एरियाज होते हैं। तो ऐसे मद जो वर्ष पर्यंत चलते हैं, जो पैसा लैप्स नहीं होता है, मार्च टू अप्रैल आपके पास, अप्रैल टू मार्च चलता है, ठीक है, वो सारा के सारा नॉन प्लान होता है, ठीक है। आयोजनेतर, आयोजन के इतर, आयोजनेतर व्यय इसको हम लोग कहते हैं। अब इस नॉन प्लान में फिर आपके पास में स्कीम्स होती हैं। ये मेरे पास रखा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ की सरकार भले ही ना हो, लेकिन जिले और जिलेवासियों के लिए उनके काम, उनके समर्पण की गति कभी कम नहीं होती। बात गंभीर रोगों के उपचार की हो या आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों तथा युवाओं की जरूरतों की, 41 वर्षों से जारी यह सिलसिला अनवरत जारी है। अर्जुन
संकेत आज माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की ओर से लगभग 45 बच्चों को जो स्कूल और कॉलेज की फीस जो अन्य संस्थाएं हैं जहां पर उन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं उनकी फीस की मांग करी थी, आज उसके चेक जो है यहाँ से वितरित किए गए हैं। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को धन्यवाद बच्चे लोग दे रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। मुझे फीस उन्होंने प्रदान की है, फीस का चेक मिल रहा है आज मुझे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कमलनाथ जी सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे कलते फीस भरा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी का साथ धन्यवाद, उनने हमारी फीस भरे। थैंक यू। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे छिंदवाड़ा जिले के सम्मानीय परम आदरणीय श्री कमलनाथ जी, सांसद महोदय श्री नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के जो बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेज के, और जो किसी भी कारणवश अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहे थे, उन बच्चों को आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी की तरफ से चेक प्रदान किए गए हैं। उन बच्चों की कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये उनकी बहुत अच्छी सोच कि उन्होंने आर्थिक सहायता की है। लगभग अभी 45 चेक बांटे गए हैं, तकरीबन 1.5-2 लाख के ऊपर का पैसा उन्होंने बच्चे को बांटे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। छुआ ब्लॉक के हमारे बंडू बड़ियाई जो कि बलौसा क्षेत्र के रहने वाले हमारे कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता है, उन्होंने हमारे सभी क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा माननीय नकुलनाथ जी को अवगत कराया था और उसका एक्सीडेंट हुआ था लड़के का, तो उसमें करीब 2 से 3 लाख रुपए खर्चा आ रहा था। तो माननीय नकुलनाथ जी से निवेदन की तो माननीय नकुलनाथ जी ने आज 1.5 लाख रुपए की राशि उनके खुद के अपनी निधि से देकर आज हमारे सभी ग्राम के कांग्रेसी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, क्योंकि माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी लगातार ऐसे दीन दुखियों को हर समय मदद करते हैं, ताकि उनके साथ जो हमारे कांग्रेस परिवार के लोग जुड़े हैं उनको हर समय मदद करने के लिए नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी तत्पर तैयार रहते हैं। आज सभी ग्राम के हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने माननीय नकुलनाथ जी का यहाँ पर आभार व्यक्त किया है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए की राशि कम नहीं होती, जो माननीय नकुलनाथ जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको 1.5 लाख रुपए की आज राशि दे दी है। वो सभी लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद। सशक्त महिलाओं और बेटियों से ही सशक्त समाज और देश का निर्माण संभव है। इसी सोच के साथ अपनी मंशा को साकार करते हुए राज्य सरकार ने महिला स्व सहायता समूह को 150 करोड़ रुपयों का ऋण प्रदान किया। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन कर यह शुभ कार्य किया। ऐसा करके अपना जीवन यापन करती थी और बहुत परिस्थिति खराब थी। इनकी आमदनी आपने बताया 1,20,000 के आसपास। कितनी बहनें ऐसी होंगी जो लखपति बन गई? मतलब साल भर की 1 लाख रुपया से ज्यादा हो गई। 210 महिलाएं हमारे यहाँ लखपति ग्रुप में है। वो 10,000 से ऊपर कमाती है, कुछ महिलाएं 25,000 तक भी कमाती है। जो बहनें पहले मजदूरी करने जाती थी या केवल घर के कामकाज में, चौका बासन में लगी रहती थी, आज स्थिति ये है कि 10,000 रुपया महीना मतलब 1,20,000 रुपया साल कमाना, ये बड़ा बदलाव है सचमुच में। आपने समरसेबल मोटर पंप का कार्य करते थे, जिसमें हमारी कमाई थी 2,000 से 4,000 पर, और आज हम आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मेरे एक जिसमें मैं भी हाथ बढ़ाती हूँ, कंप्यूटर वगैरह सब चला लेती हूँ मैं। अरे वाह, कंप्यूटर चला रही है। अच्छा, पतिदेव क्या कर रहे हैं? पतिदेव किराने की दुकान चलाते हैं। पतिदेव किराने की दुकान, चलो आपको बहुत बहुत बधाई। पार्षद जी कुछ कहना चाहेंगे? खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल।
मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का सपना साकार होता देखने वाले हम सचमुच भाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं। अखिल ब्रह्मांड और करोड़ों करोड़ आकाश गंगाओं के रचयिता, सचराचर जगत के स्वामी प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए भला धन की क्या कमी हो सकती है। लेकिन हर राम भक्त की श्रद्धा भावना है कि मंदिर निर्माण में एक रेत का कण ही सही, पर हमारा भी योगदान हो। बस इसी भावना से जोड़ने के लिए दादा धूनी वाले दरबार चार फाटक क्षेत्र से वाहन रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई चंदनगांव पहुंची, जहां नवीन कार्यालय का शुभारंभ भी हुआ। आज अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और चंदनगांव में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। 15 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी तक मंदिर निर्माण के लिए निधि इकट्ठा करना है। छिंदवाड़ा के लोगों की बहुत इच्छा थी कि राम मंदिर के निर्माण में हमारा भी कुछ सहयोग हो, इसलिए घर घर में जाकर के कार्यकर्ता लोग जाकर के भगवान राम के मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। शहर के सभी लोगों से, आसपास के भाई बहनों से हमारा निवेदन है, ये बड़ा सुनहरा अवसर है भगवान राम के मंदिर का निर्माण का, इसमें अपनी पीढ़ी तक याद रहेगी, इसलिए ऐसे कार्य में सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ऐसी हमारी अपेक्षा है। इंदिरा प्रियदर्शनी इंडोर स्टेडियम में 7 जनवरी से जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता प्रारंभ है।
देखने को मिले। टेबल टेनिस 2021 चैंपियनशिप टूर्नामेंट और आज जो हमारे साथ सेमीफाइनल खेले जाएंगे टीम चैंपियनशिप के वे पेंच एरिया परासिया, बिरसा डोरे, समन क्लब और सतपुड़ा क्लब, इस प्रकार से 4 टीमों का समावेश करता है। जिला स्तरीय टेबल टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में इंदिरा प्रियदर्शनी मैदान के टेबल टेनिस हॉल में ये प्रतियोगिता कल से प्रारंभ हुई। इस प्रतियोगिता में कल जेपी सिंह सर, इंद्रजीत सिंह जी बैस, एस.ए. ब्राउन साहब, गोविंद चौरसिया जी की उपस्थिति में प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ। प्रतियोगिता दिनांक 10 तक के खेली जाएगी। इस प्रतियोगिता में टीम इवेंट्स में 14 टीमों ने भाग ले रही हैं और सिंगल्स पुरुष में 52 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। 16 महिला प्रतियोगी भाग ले रही हैं। इसी तरीके से जूनियर और सब जूनियर वर्ग में भी काफ़ी एंट्री प्राप्त हो रही है। यह प्रतियोगिता में कल टीम इवेंट्स के मुकाबले खेले गए थे, जिसमें सतपुड़ा क्लब और अमन क्लब प्रमुखता से सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। इसी तरीके से WCL परासिया और कन्हान क्षेत्र की टीमों ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। आज देर रात तक के मुकाबले खेले जाएंगे। DCA क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतर्गत इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। यहाँ ओवरथ्रो के रूप में अतिरिक्त रन 5 रन का इजाफा। अच्छी गेंद और वहां पे कैच छोड़ा, तेजी से बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद बीच 2 रन लेने में काम। की खेला मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन तेजी से लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। दूसरे की मांग, लेकिन वहां पे विवेक कटरे ने मना किया उस गेंद के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर एक जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पे विवेक कटरे को। कीपर में देना था। निगम जिन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है। आज का जो पहला मैच हुआ वो छिंदवाड़ा CCA क्लब और IPCA चानामेटे के विरुद्ध खेला गया। इसमें CCA ने शानदार 7 विकेट से जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और आज का दूसरा मैच विद्याभूमि क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा और वायरस क्लब मोखड़ के बीच खेला गया, जिसमें विद्याभूमि ने शानदार 106 रन से जीत दर्ज की और अपने अगले दौर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। कल भी शानदार हमारे 2 मैच खेले जाएंगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्वार्टर फाइनल के। और इस टूर्नामेंट का हमारा फाइनल मैच 11 तारीख को इसी ग्राउंड पर 12 बजे से खेला जाएगा। चंदनगांव आनंद लॉन में आज भगवत भक्ति का आनंद देखने लायक था। श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। हम किसे कहें बलशाली, तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊं, तजऊ आस निज ग्रह जाऊं, तजऊ आस निज निज ग्रह अब यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ। समझ गए कि यहाँ कोई वीर नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। यहाँ पर लक्ष्मण जी खड़े होते हैं। मैंने सुना कि हमारे दादाजी परशुराम का अभिनय करते, तो
तो उस समय जब लक्ष्मण जी खड़े हुए तो यहाँ इन्होंने कहा, अब जन को माखें बटमानी, वीर बहीन मही में जानी, कोई वीर नहीं है। तो वहां लिखा है जब लक्ष्मण जी खड़े हुए तो लाल, ये कौन बोल रहे हैं? ये भगवान राम के भाई बोल रहे हैं। महाराज दशरथ की तरह जनक जी महाराज हैं, ना तो श्रीमान न श्री महोदय, कोई सम्मान नहीं। क्या कहा? कहीं जनक। लेकिन लक्ष्मण जी से पूछा गया तो लक्ष्मण जी कहने लगे, मेरे भगवान राम रघुकुल मणि हैं। भगवान राम क्या है? रघुकुल मणि, और मैं हूं फणी। तो जब कोई मणि पर प्रहार करता है तो फणी पहले सामने आ जाता है। वो कहता, मैं जब पहले मेरे पास आओ तब मणि पर पहुंच पाओगे। आज उसी समय लक्ष्मण जी ने तो इतना कह दिया, क्या कांचे घट जिमे फोड़, कांच की घड़े के समान धनुष को उठाऊंगा, उठा करके ब्रह्मांड में ले जाने क्या क्या बोल गए जोश में। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। कृषि अध्यादेश बिल का विरोध, परासिया में विशाल किसान रैली, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारियां, जिला अस्पताल में ड्राई रन रिहर्सल। जेडी जबलपुर संभाग राजेश तिवारी ने ली क्लास लेने वालों की क्लास, अब परीक्षा और रिजल्ट की चुनौती। और नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद लॉन में भगवत भक्ति का आनंद। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।